Hi everyone, let's solve this question. Okay, there is a numeric lock which has 3-digit pin. Okay, the pin contains digit 1 to 7. Okay, there is no repetition of digits. The digits in the pin from left to right are in decreasing order. Okay, any of two digits इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2. पिन का डिफरेंस कितना है? एटलीस्ट 2. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है. या तो 2 होगा डिफरेंस, या तो 2 और इससे ज़्यादा होगा. ठीक है, आप इसको दिखा सकते हो, या तो 2 के बराबर होगा या उससे ज़्यादा का डिफरेंस होगा. ठीक है, एटलीस्ट का मतलब वही है, एटलीस्ट 2 का मतलब. अब आगे देखो क्या कहता है. हाउ मैनी मैक्सिमम अटैम्प्ट्स. ओके, देखो हाउ मैनी मैक्सिमम अटैम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी. देखो यहाँ आप जब भी देखो तो हाउ मैनी ये देखकर ये मत समझ लेना कि परमुटेशन से ही बन जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ इतने कंडीशन दिए हैं ना कि लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, पिन डिफरेंस एटलीस्ट 2 और 2 से ज़्यादा है. ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि परमुटेशन में क्या लगा है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मैनुअली ही सॉल्व करना बना के डायग्राम, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उससे. ठीक है, जितना कि आप परमुटेशन बनाने में लगा दोगे. ठीक है, तो एग्ज़ाम में टाइम बचाना है. ठीक है, तो मैनुअली ही बना लेना ऐसे क्वेश्चन को. ओके, तो देखो 3 डिजिट का पिन बनाना है. ओके, तो आप ले लो 3 जगह. ठीक है, 3 डिजिट पिन कंटेंस डिजिट 1 to 7 मीन्स 1 to 7 हमें यूज़ करना है. ठीक है, नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट एंड क्या कहता है लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. मीन्स लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजिंग में है, मीन्स जो पहला हमें लेना है वो लार्ज वैल्यू रहेगा. ठीक है, और यहाँ जो भी रहेगा वो मीडियम साइज़ का रहेगा. ठीक है, और जो लास्ट में रहेगा वो स्मॉल वैल्यू रहेगा. ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सेंटेंस से. ओके, डिफरेंस आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा का. ठीक है, तो चलो भाई लार्ज वैल्यू जब हमें यहाँ लेना है तो 1 to 7 में लार्ज कौन सा वैल्यू है? 7. ठीक है, तो हम पहले 7 का ले लेते हैं. ठीक है, मीन्स चलो ये हमारा फर्स्ट हो गया. फर्स्ट में हम लेते हैं 7 को. ठीक है, तो अब बताओ डिफरेंस ध्यान रखना 2 या 2 से अधिक. ठीक है, तो पहले हम लेते हैं भाई 2. ठीक है, डिफरेंस 2 ले लेते हैं. ओके, तो इस वक्त हमें कौन सा नंबर मिलेगा 1 से 7 के बीच में? 2 घटा दो भाई, 7 में 2 क्या तो कितना? 5. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ हम 5 ले सकते हैं. अब ये जो डिफरेंस है ना, एक डिफरेंस ये 2 डिफरेंस, दोनों में वही है कि डिफरेंस 2 या 2 से अधिक रहेगा. ठीक है, तो यहाँ भी देख लो भाई 5 में अगर आप लगाते हो 2 का डिफरेंस. ठीक है, अगर आप 2 का डिफरेंस लगाते हो 2, तो कौन सा वैल्यू निकलेगा? 5 में 2 घटा दो, कितने आएगा? 3. ठीक है, ये तो हो गया 2 का. ठीक है, मगर एटलीस्ट का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक. मीन्स अब 3 का डिफरेंस ले लो, 5 में से 3 घटा दो, कितना होगा? 2. ठीक है, अब और ज़्यादा ले सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि डिफरेंस 2 से अधिक लेना है, जितना ले सकते हो जब तक कंडीशन वैलिड है. तो अब 4 का डिफरेंस ले लो. ठीक है, तो 4 घटा दो, कितना बचेगा? 1. ठीक है, अब बताओ आगे आप ले सकते हो क्या? 5 डिफरेंस ले सकते हो क्या? और यहाँ 0 ले सकते हो क्या? बताओ. देखो यहाँ कंटेंस डिजिट 1 to 7 मीन्स 0 नहीं लेना है. ठीक है,
तो ये यहीं तक रुक जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ काम किसका ख़त्म हो गया? 7 का काम ख़त्म हो गया कब? जब हम ले रहे थे डिफरेंस 2, ठीक है। मगर यहाँ भी तो 2 से अधिक डिफरेंस चाहिए, है कि नहीं? अभी तो हम बस केवल 2 डिफरेंस लिए हैं। ओके, तो चलो अब 7 में 2 से अधिक डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ हमने डिफरेंस ले लिया 3, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? 7 में 3 घटा दो 4, ठीक है। समझ में आ गया? अब सेम प्रोसेस फॉलो होगा जैसे कि हमने 5 में किया था ऊपर वाले में, ठीक है। तो अब बताओ, 4 में अगर हम 2 का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा? 2 आएगा, है कि नहीं? और इससे ज़्यादा डिफरेंस लिया मीन्स 3 डिफरेंस लिया तो 1, ठीक है। इसके आगे ले नहीं सकते क्योंकि 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 हमें पिन में लेना नहीं है, 1 to 7 ही लेना है। तो 4 का काम यही ख़त्म हो गया। ओके, अब देखो, अब 7 में हम और ले सकते हैं क्या? 2 से और ज़्यादा डिफरेंस ले सकते हैं क्या? देख लेते हैं, है कि नहीं? तो देखो, 3 का डिफरेंस लिया है, अब ले लो यहाँ 4 का डिफरेंस, ठीक है। 4 का डिफरेंस अगर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? 7 में 4 घटा दो 3 मिलेगा यहाँ, ठीक है। अब आगे क्या मिलेगा? आगे सेम फॉलो होगा, यहाँ 2 का डिफरेंस तो क्या आ जाएगा? अब 1, ठीक है। अब आगे हम नहीं ले सकते क्योंकि 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहीं तक ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे डिफरेंस लोगे, इधर अगर 5 लोगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 और यहाँ भी आपको 2 चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ 1 ही लेना होगा क्योंकि 1 to 7 लेना है। मगर यहाँ डिफरेंस 1 आएगा ना 2 और 1 के बीच। तो 7 का काम यही ख़त्म होता है, ठीक है। तो 7 से हमारे इतने नंबर बन गए। कौन कौन से? देखो, एक लाइन फॉलो करो, कौन सा बना? 7 5 3, दूसरा लाइन 7 5 2, तीसरा 7 5 1, चौथा 7 4 2, पाँचवा 7 4 1 और ये वाला 7 3 1, ठीक है। तो 7 से हमारे इतने नंबर बन चुके हैं। ओके, अब देखो, अब किसका बारी है? अब 6 का भी तो लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो सेकंड में हम किसको ले लेते हैं? 6 को, ठीक है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो, पहले यहाँ 2 का डिफरेंस मैं यहाँ अब जल्दी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। तो 6 2 और यहाँ 4, ठीक है। फिर यहाँ 2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका? 2, ठीक है। फिर यहाँ 3 का डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा? 1। काम ख़त्म यहाँ 4 का, ठीक है। अब आगे देख लो, यहाँ 2 से अधिक का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1। आगे नहीं ले सकते क्योंकि 0 आएगा। ओके, तो यहाँ से हमें कौन से नंबर मिल गए? यहाँ से मिला 6 4 2, यहाँ से मिला 6 4 1, ठीक है। और यहाँ से मिला 6 3 1। ओके, मीन्स 6 का काम हो गया यहाँ ख़त्म। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है? 1 2 3, ठीक है। तो तीसरे में हम 5 को लेते हैं, ठीक है। तो 5 में सेम प्रोसेस है। ओके, यहाँ ले लो 2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 5 में 2 गया 3, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा? 2 का डिफरेंस 1। हमको पता है कि जहाँ 1 आ जाता है वही रुक जाना है क्योंकि आगे आ जाएगा क्या? 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? 5 3 1। ओके, तो देखो अब आगे हम नहीं लिख सकते। क्यों? अब ट्राई कर लो, ठीक है।
1 2 3। अगर आप यहाँ 4 लिखते हो ना, 4 लिखते हो तो यहाँ आपका 2 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, मीन्स यहाँ आएगा 2। ठीक है, फिर से आपको मिनिमम 2 का तो डिफरेंस लेना ही पड़ेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 0। ठीक है, और 0 हमें लेना नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो हमारे कितने नंबर आ गए हमारे पास, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इन्हीं 10 में से पिन होगा इसका। ठीक है, तो हमारे टोटल आ गए 10। ठीक है, तो टोटल अटैम्प्ट कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तभी वो सर्टेनिटी से पिन को फाइंड कर लेगा। तो हमारे 10 हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।